अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त शहर खामोशां दे विच आया खला। इत्थे मेरी वालदा साहबा, मेरी दादियाँ, मेरी फुप्पो, साढ़े जितने भी अजीज़ वकारब हैं, रिश्तेदार हैं, सारे इत्थे दफन हैं। जुम्मे का दिन आई, मैं आख्या अपने रिश्तेदारां नू, अपनी वालदा नू, अपने सारे जितने भी लगदे हैं सलाम कर आवां, उन्हां दे वास्ते मगफरत ते बख्शिश दी दुआ मंगावां। दोस्तों एक इबरत का मकाम है। असा सोचेंदे नहीं कि असा भी कल इस जगह ते आना है, क्योंकि हर जी जान नू जिंदगी तो बाद मौत है। ते कुरान पाक दा विच बिल्कुल अटल फैसला है, अल्लाह ताला दी हकमियत इस दे विच है कि हर इंसान नू जिंदगी तो बाद मौत दा जायका चखना है। तो दोस्तों जिवें आपां दुनिया दे विच इम्तिहान की तैयारी करने हैं, इम्तिहान वास्ते दिन रात पढ़ने हैं ताकि साडा पेपर अच्छा होवे, तो सानू सोचना चाहिए कि आखिरत का सफ़र बहुत लंबा है। साड़ी असल जिंदगी की शुरुआत जी है ना, शुरू भी आखिरत के सफ़र तो होनी है, क्योंकि कब्र एक बड़ी अंधेरी जगह है। असा रोज़ दुनिया तो इतों वेने जनाजे उठींदे, कभी इबरत नहीं पकड़ी। अल्लाह ताला तो दुआ है कि सानू इस इम्तिहान, इस दुनिया के कड़े इम्तिहान तो अस पास हो जाने, लेकिन ये सारे तो वड्डा इम्तिहान है। अल्लाह ताला सानू इन इम्तिहान तो कामयाब करने दी तौफीक देवे, लेकिन इम्तिहान की तैयारी भी पहले करनी चाहिए है, जिवें आखिरत की तैयारी भी सानू करनी चाहिए है। दुनिया एक जिंदगी एक महज धोखा है। साड़ी हर शय, दुनिया की हर शुरुआत जिंदगी तो होंदी है, लेकिन आखिर अटल फैसला मौत है। मौत तो कोई नहीं बच सकता। लिहाजा सानू ये दुनिया के चक्कर तो, ये फेम होने के चक्कर तो निकल के सानू ये आखिरत की तैयारी भी लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि कब्र की रात बहुत अंधेरी रात है, बड़ी लंबी मंजिल है। अगर असा इम्तिहान की तैयारी की होसी तो साढ़े वास्ते मंजिल मुश्किल कोई ना सी। इस वास्ते सानू अपने जिंदगी दे विच ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों की हेल्प करनी चाहिए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। वालदैन दे अहकामात बजा लावन दी अल्लाह सानू तौफीक देवे, और जेड़े इस दुनिया तो चले गए ने, अल्लाह ताला उन्हां दी कब्रां नूं रोशन फरमा देवे, उन्हां दे ते अपनी खास करोड़ा रहमतां दा नज़ूल फरमावे, आमीन। ये सारा कब्रिस्तान तुस वेख रहे हो, ये पक्के घर बड़े पे ने। साड़ी असल मंजिल इो है। सानू इस मंजिल की तैयारी वास्ते एक बड़ी लंबी जिंदगी अल्लाह ने दी है, लेकिन असा अपनी जिंदगी नू एक होर मकसद वास्ते लैके आ गए हैं। असल मकसद साड़ा जड़ा है असा वो भूल गए हैं। ये आली कब्र सामने नज़र आ रही है, मेरी दादी दी है। ए आली सामने कब्र मेरी वालदा दी है। ए आली कब्र मेरी दूसरी दादी दी है। इस तरह सारे उत्थे एक मेरी फुफ्फुर मदफून हैं। ये सारे अपने रिश्तेदार लगदे हैं दी ए आली लैन जड़ी है। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक भी है कि हर जुम्मे नू अपने वालदैन दी, अपने रिश्तेदारां दी मज़ारां ते गया करो। उत्थे जितना हो सके उन्होंने पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के, दरूद पाक पढ़ के बख्शिया करो, उन्होंने वास्ते मगफरत की दुआ किया करो। दोस्तों कब्रिस्तान उच्चा बोलना भी मना है, हंसना भी मना है। खामोशी नाल कब्रिस्तान दाखिल होने की दुआ के सारे नूं सलाम करना चाहिए। मैं वीडियो बनाने का मकसद इत्थे मैं अपना विलाग बनाने नहीं आया। एक मकसद है कि असा इत्थे कब्रिस्तान जिस टाइम आने हैं, साढ़े हर चीज़ भुल जाती है दुनिया की। सिर्फ कब्रिस्तान दे सानू हर चीज़ अपनी वापस याद आ जाती है कि असा केड़ी दुनिया च खो गए हैं। इबरत हासिल करने का एक मकाम है। तो असा इस दुनिया के चक्कर तो ये सारी फेम हर शय सोशल मीडिया छोड़ के एक बारी कुछ टाइम अपने इन्होंने लोगों नाल सानू बितावन का मौका देना चाहिए, कि सानू अपनी आखरत याद आ जाती है कि यार असा भी इत्थे आना है, हर बंदे ने आना है। असा इस वास्ते आख रहे हैं। इसका मकसद ये नहीं वीडियो बनाने का कि मैं कब्रिस्तान खलो के वीडियो बना रहा, मैंने बुरा लग रहा है, लेकिन सानू ये जगह भूलनी नहीं चाहिए। ठीक है ना, हर जनाजे ते शरीक होने हैं, तो हर जनाजा सानू ये सबक दे के जाता है भाई तुसा भी इत्थे आना है कब्रिस्तान। अल्लाह ताला सानू अपने लगदे लैंदे दी कब्रां ते जावन दी तौफीक देवे, तो सानू नेक अमाल दी तौफीक देवे, ताकि साड़ी आखरत दा बख्शिश दा सम्मान भी हो जाए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।